Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 14, our environment. Environment क्या होता है, living things, non living things और किसकी वजह से हमारा environment dirty हो रहा है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। हमारे क्वेश्चन आंसर बाकी थे वो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंसेस जो है लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग वो भी लिखा दिए थे, चूज द करेक्ट आंसर होते वो भी, तो उसी में से ट्विस्ट करके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको वर्कशीट में आ सकती है। ओके, तो ये आपको सारी चीजें अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी हो। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। वैसे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपको लिखाती हूँ, मैं ऑलवेज कराती हूँ ये चीजें, तो वो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं और मैम ने कराया, बट मैं आंसर के साथ आपको ये सारी चीजें लिखाती हूँ। आप लिखोगे तो कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, वीडियो देखोगे देन जो भी मैं बोर्ड पे कराऊँ, जो भी यहाँ पे पीरियड में हम करते हैं वीडियो में, वो सारी चीजें अगर आप नोटबुक में राइट डाउन करोगे तो कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीखते जाएंगे। ओके, फर्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या होता है तो वो सबको अभी पता चल गया क्योंकि हमने चैप्टर कर लिया है पूरा, है ना। तो है एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास की जितनी भी थिंग्स है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। ओके, ऑल आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग द एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड तो इसमें इंक्लूडिंग क्या है, ऑल अराउंड सराउंडिंग, ऑल अवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग द सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, सराउंडिंग का दैट मीन्स क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो उसमें इंक्लूड क्या है, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल सब आ जाता है ना, वो सारी चीजें आ जाती है। तो जो हमारे आसपास है, सनलाइट भी हमारा एनवायरनमेंट है ना। हम वैसे ही फिश का एनवायरनमेंट है, एनिमल्स का एनवायरनमेंट है, तो वो सबका एनवायरनमेंट अलग है। बर्ड का एनवायरनमेंट, बर्ड भी हमारे आसपास रहते हैं बट वो घर में नहीं रहते हैं ना, हमारी तरह बड़े बड़े घर हैं एनिमल्स या बर्ड्स के नहीं, तो वो उनका एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि ट्रीज उनके मेन एनवायरनमेंट में आएगा बर्ड्स के। फिर एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो उसका वाइल्ड जहाँ पे फॉरेस्ट है वो उनका एनवायरनमेंट है। फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स है तो उनका उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होता है। इंसेक्ट्स का अलग होता है कि वो रात में बहुत सारे दिखते हैं ना, रात में पूरे डे टाइम में वो हमें कहीं दिखते नहीं होते, नाइट टाइम में वो सारे बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो उनकी डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, और ये लर्न मतलब ये नॉलेज है हमारा, क्या है कि हम जैसे स्टडी क्यों करते हैं, मेन चीज़ क्या है कि हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हम नई नई चीज़ें हमें सीखनी है, सीखोगे तभी आगे जाओगे, है ना। तो कोई भी पूछे कि एनवायरनमेंट, हम ये वर्ड बोलते हैं कि अवर एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट क्या है, तो वो एक ऑल अराउंड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे मैनमेड थिंग्स हो या नेचुरल थिंग्स हो, वो सारी, जैसे हमारे घर का फर्नीचर है वो सारा भी क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है ना, कि जिसके बिना हमें चलता नहीं हो। व्हीकल्स है ना, अभी की लाइफ में, इस लाइफ में व्हीकल हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए ट्रांसपोर्ट के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए, तो ये सारा भी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो ये हो गया व्हाट इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस, ऑल आवर सराउंडिंग इंक्लूडिंग द एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, व्हाट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हमने इस चैप्टर में एक नया वर्ड सॉइल इरोजन सीखा है ना। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या, तो सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी का धुल जाना। तो आपको ऐसा लगेगा मिट्टी धुल के जाएगी कहाँ, मिट्टी धुल के फिर मिट्टी में ही जाएगी ना, ऐसा आपको लगता है ना, बट ऐसा नहीं होता है। मिट्टी धुल जाती है, वॉश होती है, पानी में मिक्स हो जाती है, तो जितनी मिट्टी होती है उससे वो थोड़ी सी क्या होती जाती है, कम होती
वहाँ की बारिश की वजह से वहाँ की जमीन धुल गई है और धुल जाने की वजह से वो बैठ जाती है। पानी आप कोई भी हो, मिट्टी बहुत सारी दिखती है, सॉइल बहुत सारी है, और उसके अंदर आप वाटर डालोगे तो वो आपको कम, उसका वेट ज्यादा होगा बट वो हो जाती है कम दिखती है, तो वो बैठ जाती है। क्या हो जाती है? धुलने की वजह से नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारे रोड के ऊपर भी खड्डे हो जाते हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपको अभी वो चीज समझने के लिए, है ना, कि रेनी सीजन में बहुत सारी बारिश गिरने की वजह से रोड क्यों धुल जाते हैं? क्योंकि वो खुले हैं, उसके आसपास क्या है, कोई भी प्लांट ट्री नहीं है। ट्रीज होते तो क्या होते हैं, ट्रीज की वजह से बारिश जो है सीधी रोड के ऊपर या सीधी जमीन के ऊपर नहीं गिरती है ना, वो फैल जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ की जो सॉइल है वो नहीं धुलती है एंड अच्छे से रहती है। तो सॉइल इरोजन का आंसर, ड्यू टू कटिंग डाउन ट्रीज द सॉइल बिकम लूज एंड वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मेन रीजन सिर्फ क्या है? मेन रीजन रेन। क्या करना चाहिए? तो आपको ऐसा लगेगा कि हम थोड़ी कुछ करते हैं, तो रेन आता है इसकी वजह से धुल जाती है मिट्टी, उसमें हमारा क्या फॉल्ट? बट हमारा फॉल्ट ये है कि मेन चीज हम क्या करते हैं, ड्यू टू कटिंग डाउन ट्रीज। मेन चीज है हम ट्रीज कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जमीन के ऊपर शेड ही नहीं रहेगा, वो एकदम से खुली हो जाएगी, तो रेनी सीजन में वो सीधी की सीधी धुल जाएगी और वो जो है पानी के साथ बह जाती है सॉइल, एंड फिर वो क्या हो जाती है, वॉश्ड अवे हो जाता है रेन वाटर। ओके, ड्यू टू कटिंग डाउन ट्रीज द सॉइल बिकम लूज एंड वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, वॉश्ड अवे हो जाता है इसलिए वो हो जाती है धुल के खराब हो जाती है, मतलब रहती ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, आपने ये लिख लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखाती हूँ। नेम द फॉलोइंग लिखना है कि क्या करना है। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप ये लिख लीजिए। नेम जो लिखने हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, 3 number, write the name of living things. Write the name of living things. तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? तो क्या आएंगे? हम, पहले तो हम है, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, तो वो सारा लिखना है। ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना है, बर्ड के नेम की क्रो, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, ऐसा सब नहीं लिखना है। ओके, आपको पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो है वो एक कैट वो है, ये ह्यूमन मतलब गर्ल, बॉय, चिल्ड्रन सारा आ जाएगा। बर्ड्स है तो सारे बर्ड्स आ गए, एनिमल है तो सारे एनिमल्स, प्लांट्स है तो सारे प्लांट्स, वो सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग। अभी राइट द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। 4 number, write the name of non-living things. तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? तो नॉन लिविंग थिंग में आप कोई भी, मतलब अनगिनत चीजें नॉन लिविंग थिंग जो मैन मेड है ना। फिर में यहाँ पे वो नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग, वो भी आप लिख सकते हो कि नेचुरल थिंग्स कौन सी है एंड मैन मेड थिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले तो आप जो स्टडी करते हो, बुक है ना, चेयर, टेबल,
फर्नीचर, फर्नीचर, ओके। फिर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब सारे बर्तन आ गए, है ना। तो बुक्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, आपके क्लोथ्स जो होते हैं तो वो भी क्लोथ्स, व्हीकल्स, व्हीकल्स, तो एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, बट हम इतना लिखेंगे। जैसे ये क्या है कि ह्यूमन में सारे आ जाएंगे, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन सारे आ जाते हैं। बर्ड्स में सारे बर्ड्स, एनिमल्स तो सारे एनिमल्स, प्लांट्स में भी सारे। तो यहाँ पे भी आपको बुक पर्टिकुलर ऐसे स्टेशनरी वर्ड लिख दोगे तो भी चलेगा। फर्नीचर, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, है ना। कितनी सारी चीजें हम यूज में लेते हैं। तो फूड जो होता है, प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है, बट उसमें से हमें फूड मिलते हैं तो वो लिविंग थिंग नहीं रहते, वो नॉन लिविंग थिंग हो जाता है, क्योंकि हम उसे खा लेते हैं ना। कि एक बार वो प्लांट से अलग करने के बाद वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीड्स भी क्या है कि वो नॉन लिविंग थिंग हो जाते हैं, है ना। फिर उसे तो हम खाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लिविंग थिंग है हमने खा लिया, ओके। तो ये होते हैं लिविंग, राइट द नेम ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो ये सारे आपको और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे नेम लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से उसकी जो पर्टिकुलर वर्ड है वो आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स। मैं लिखा देती हूँ, ये आप लिख लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, ज्यादा नहीं है, 2-3 है, बट लिख देना है ना। एवरी लिविंग थिंग हैज, एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स ऑन डेस्क। तो आंसर क्या आएगा? एवरी लिविंग थिंग हैज इट्स ऑन एनवायरनमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट है the dust from the factories, the dust from the factories, the dust from the factories and pollutes the air. Dust from the factories pollute the air, ओके। तो आंसर क्या आएगा? स्मोक। जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, SMOKE, स्मोक। द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एयर। 3 नंबर, फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है गंदा, वो काम क्या करता है? फैक्ट्री एयर को पॉल्यूट्स करता है। The huge amount of dust, the huge amount of dust pollutes the soil, pollutes the
तो ह्यूज अमाउंट, जैसे मैंने बताया था कि नारोल नरोड़ा साइड आप जाते हो तो बड़ा सा कचरे का ढेर है जिसकी वजह से कितना एरिया गंदा हो गया है, उसकी जमीन खराब हो गई। तो वो है द ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। गार्बेज क्या है? ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज पॉल्यूट्स द सॉइल। फिर द 4 नंबर में यहाँ इस साइड ओके नीचे लिख देती हूँ। 4 नंबर water from our houses and dash pollute the water. Pollute the water. तो आंसर क्या आएगा? हमारे हाउस के साथ साथ फैक्ट्रीज से जो वाटर निकलता है, तो वाटर फ्रॉम आवर हाउस एंड फैक्ट्रीज pollutes the water. The water from our houses and factories pollutes the water. वो वाटर को गंदा कर देता है। तो स्मोक जो रिलीज होता है वो फैक्ट्रीज एंड व्हीकल से भी रिलीज होता है, वो एयर को डर्टी करता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज pollutes the soil. The water from our houses and factories pollutes the water. तो every living thing has its own environment. सेकेंड फिर एक और मतलब इतनी फिलिंग का ब्लैंक लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है एक और टॉपिक बाकी है हमारा, व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें एकदम अच्छे से लर्न हो जाए ऐसी ही है, जैसे लिखते जाओगे बोल बोल के लिखोगे तो लर्न होती जाएगी। ओके थिंग्स है मैन-मेड थिंग्स एंड ह्यूमन, जो ह्यूमन चेंज देयर एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया है। लुक एट द लिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग इन योर एनवायरनमेंट एंड आपके आसपास सारी चीजों को देखो और वहां पे आपको देखो कि ह्यूमन ने हाउ मेनी ऑफ दिस थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन ने कौन कौन सी थिंग्स बनाई है। तो सारी चीजें आप लिख सकते हो। हाउसेस, पहले तो हम घर में रहते तो हाउसेस, फिर क्या आएगा व्हीकल्स, तो सारे व्हीकल्स आ सकते हैं। बहुत मतलब कितनी सारी चीजें, यूटेंसिल्स, क्लोथ, फैक्ट्रीज, कितनी सारी चीजें बनाई है जो हम गिन भी नहीं सकते। वैसे ही नेचुरल थिंग भी इतनी सारी है जिसे हम काउंट भी नहीं करते, ये सारी चीजें काउंटलेस है यो। तो अगर मैं इस तरह का वर्कशीट में आपको क्वेश्चन दूँ कि हाउ मेनी थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन, तो आप अपने तरीके से वो लिख सकते हो। ओके फिर ऑल्सो ट्री बाइंड द सॉइल विद देयर रूट्स, सो व्हेन द ट्री कट द सॉइल बिकम लूज, जो हमने सॉइल इरोजन वाला किया है वो। अभी हम व्हाट विल हैपन लिख देते हैं कि कैसी कंडीशन में क्या होता है। व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन, टॉपिक है हमारा व्हाट विल हैपन अंडर द फॉलोइंग situation।
कंटिन्यू ट्रीज को कट करते रहोगे तो कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा हमें? तो आंसर आएगा हमारा कि वी कैन नॉट गेट क्लीन एयर, वी कैन नॉट गेट क्लीन air, we cannot get clean air and oxygen for breathing, oxygen for breathing. ओके, हमें एयर भी क्लीन नहीं मिलेगी एंड ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। फिर सेकेंड नंबर, इफ वी कट ट्रीज वी कैन नॉट गेट क्लीन एयर एंड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। नेक्स्ट है, इफ स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल, इफ स्मोक release, if smoke release from factories and vehicles, तो कैसी कंडीशन होगी? द एयर बिकम पॉल्यूटेड, द एयर बिकम पॉल्यूटेड। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर एंड सारी चीजें। ओके, इतना आप लिख लो, मैं 2 मिनट साइड लगा दूं, फिर रिपीट कर देती हूँ पूरा। Filling the blanks. Every living thing has its own environment. The smoke from the factories pollutes the air. The huge amount of garbage pollutes the soil. The water from our houses and factories pollutes the water. फिर what will happen under the following situation? If we cut trees, so we cannot get clean air and oxygen for breathing. तो सिर्फ हवा भी, क्लीन एयर भी नहीं मिलेगी, गंदी सी स्मेल वाली एयर आती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, जहाँ पे फैक्ट्रीज होता है या जीआईडीसी एरियाज जो जहाँ पे होता है, आपने अंकलेश्वर जो है, आप हमारे यहाँ भरूच से आगे अगर जाते हो, सूरत और भरूच के मिडल में अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर जो है एक ऐसा जीआईडीसी एरिया है जहाँ पे क्या है कि इतना स्मोक रिलीज होता है फैक्ट्रीज से कि वहाँ की पूरी एयर, जब भी उस एरिया से आप पास होते हो बाय रोड, बाय ट्रेन, कैसे भी, तो वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आती है ना कि आप वो सह ही नहीं पाते हो। मतलब आपको नाक बंद कर ही रहनी पड़ेगी, उसकी स्मेल इतनी गंदी आती है। तो वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एयर पॉल्यूट हो जाती है पूरी और हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे यहाँ भी है, कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में भी ऐसी फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे भी है, तो हो जाता है इस तरह का। तो वटवा क्या है? वटवा में क्या है कि जहाँ पे क्लोथ बनते हैं, वैसे बनते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि पानी जो पेंटिंग होती है, डाइंग होती है जो क्लोथ के ऊपर, जैसे क्लोथ है ये रेड कलर बना रहा है, तो कलर जो बनते हैं, फिर वो कलर बनने के बाद उसको धुलाई धो के उसका जो कचरा, गार्बेज इतना निकलता है, गार्बेज के साथ साथ वाटर भी इतना गंदा निकलता है कि वो सारा वाटर रिवर में या लेक में जाने की वजह से क्या हो जाता है, वो सारा पानी गंदा हो जाता है, वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। तो वटवा हमारे अहमदाबाद से मतलब थोड़ा ही मणिनगर से थोड़ा आगे है, तो वहाँ पे वटवा भी एक ऐसा एरिया है जहाँ वो जीआईडीसी एरिया है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो वहाँ पे एयर पॉल्यूट होती है। वहाँ का पानी भी इतना गंदा है कि जमीन में भी पानी इतना गंदा इतने टाइम से चला गया है कि अगर बोरवेल करो ना तो भी इतना गंदा पानी आता है, और वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, कि बीमारियाँ फिर बढ़ती है।
पे होती है। तो एनवायरनमेंट इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं रिपीट कर देती हूँ सारा चैप्टर कि फर्स्ट तो एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो हमारे आसपास का पूरा एरिया एंड देन थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन, सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। फिर उसमें भी ह्यूमन का एनवायरनमेंट अलग है, फिश का एनवायरनमेंट अलग है, वाइल्ड एनिमल हो तो एनिमल का एनवायरनमेंट अलग है, बर्ड का मतलब वो रहते हैं अर्थ के ऊपर ही बट उसकी ज़रूरतें अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग है। ओके, तो उनका एनवायरनमेंट अलग है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, कि क्या ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स जो है, जो हम लोग है कि हम चलते फिरते हैं, अपने आप मूव कर सकते हैं, हमें कोई उठा के ना ले जा रहा है ना कोई छोड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम अपने आप करते हैं, बोलते हैं जो भी बोलना है बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपने आप करते हैं। फिर नॉन लिविंग थिंग जो है, व्हीकल्स है, सारी स्टेशनरीज है, फर्नीचर है, वो सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकती, उसे हम मूव करते हैं। फिर इस चैप्टर से और भी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि क्या क्या हम एनवायरनमेंट को हम कैसे डर्टी करते हैं, वो बिना वो हमें वो चीज़ हमें रियलाइज भी नहीं है, बट डेली इंक्लूडिंग मी ऑल्सो हम सब लोग एनवायरनमेंट को गंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करते ही। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करता हूँ, वो सब करते ही है किसी ना किसी तरीके से। एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों चीज़ें जो मेन पार्ट है हमारे लिए, क्या क्या, प्लांट्स जिसे हम कट कर करके क्या बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं जहाँ पे हम खुद रह भी रहे। फिर ट्रीज कट करने की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी डूब रही है तो सॉइल खराब हो रही है। फिर गार्बेज कहीं पे भी डाल देते हैं, कचरा कहीं पे भी फेंकते हैं, जो इतनी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है, डस्टबिन, वो गीला कचरा, सूखा कचरा है ना, वो सारी चीज़ें दी, उसके बावजूद हम वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और कहीं पे भी कचरा डालते हैं, तो वो भी एक हो गया। तो सॉइल डर्टी होती है, एयर डर्टी होती है, वाटर डर्टी करते हैं एंड ट्रीज को भी कट करते हैं। हम खुद ट्रीज को कट करने नहीं चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग ने ट्रीज कट करिए, बट क्या हो रहा है कि हमारी वजह से, ह्यूमन की वजह से ही हमें बहुत सारी लैंड चाहिए जहाँ पे हम रह सके और जहाँ पे फैक्ट्रीज बन सके, जहाँ पे मार्केट बन सके, मॉल बन सके, किसी ना किसी वजह से हम वो खाली प्लेस को कट कर करके वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, जिसकी वजह से बर्ड का एनवायरनमेंट कम हो रहा है, बर्ड कम हो रहा है, लेस हो रहा है ना, बर्ड बिकम अ लेस, एनिमल बिकम अ लेस, तो बहुत सारी चीज़ें कम होती जा रही है और उसी की वजह से हमारी एयर डर्टी हो रही है। और जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ना, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली जो है, हमारे इंडिया में दिल्ली जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स हैं। आप ट्रैफिक देखो वहाँ पे तो 1 आवर तक एक जगह से गाड़ी मिल नहीं पाती है, इतना ट्रैफिक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो गाड़ी चालू रहती है तो उसमें से जो धुआं निकलता है, वो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, वो उसकी वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर में हमने पॉल्यूशन के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। ये चैप्टर हम स्टॉप करते हैं, नहीं मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया, सारी चीज़ें मैंने लिखा दी है, क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स सब। तो नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।